टूटा है गाबा का घमंड, ये लाइन आपको याद होगा। वहां से हमने सफर कहां तक का तय किया है, पर्थ में करवा लिया बेड़ा गर्क। जी हां, टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच आज से पर्थ में शुरू हुआ और पर्थ में भारतीय बल्लेबाजी की अर्थी सज गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीम इंडिया पहली पारी में महज 150 रनों पर ढेर हो गई है। वो तो गनीमत मानिए डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी का और ऋषभ पंत का, जिन्होंने लगभग 48 रनों की साझेदारी कर ली, जिसकी वजह से 100 का आंकड़ा पार हो सका। नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि 100 भी नहीं पहुंच पाते। अब देखिए, एक समय ऐसा था जब ये टीम WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे प्रबल दावेदार थी। हालांकि दावेदार अभी भी है, लेकिन परिस्थिति कैसे बदली है इसको जरा सा देखिए। टीम इंडिया ने जब बांग्लादेश को 2-0 से हराया, जो भारत में सीरीज थी, उस समय लगा कि चलो अब WTC का रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हमें घर में 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। वो 3-0 से अगर हम जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक बमुश्किल 2 मैच जीतकर हम WTC का फाइनल खेल सकते हैं। अब हालात देखिए कि यहां आपने घर में भी सीरीज गंवा दी, न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश करके गया, 3-0 से आपको हरा कर गया, और ऑस्ट्रेलिया में आपने शुरुआत की है जबरदस्त। पहली पारी 150 रन पर ढेर, 2 सेशन भी पूरा खेल नहीं पाए भारतीय बल्लेबाज। क्या कहा जाए, किसका फेलियर, BCCI या आदरणीय गौतम गंभीर जी, जो बार बार ये कहते रहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मानते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन अब तो टीम की पूरी कमान आपके पास है, काहे बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से बहुत करारी हार मिली है। उससे उबरने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में अगर सीरीज नहीं जीतते हैं तो फिर सोचिए कि टीम का हश्र क्या होगा। और गौतम गंभीर अपनी मनमानी चला रहे हैं, उसी का असर अब टीम पर भी दिखने लगा है। टीम पूरी तरीके से गर्त में जा रही है। हम ना अच्छा स्पिन खेल पाए और ना ही फास्टर्स को। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमें हमारे घर में हराया, जहां हम कहते हैं कि हम अपने हिसाब से पिच तो बना सकते हैं, स्पिनिंग पिच होता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलने में माहिर होते हैं, लेकिन वो भी ना खेल सके। न्यूजीलैंड हमें हराकर चला गया। अब चलिए भाई, जब स्पिन अच्छा नहीं खेल पाते हैं, कम से कम फास्टर्स को तो अच्छा खेलिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जरा सी पिच पे घास दिखी, सारे बल्लेबाजों की स्थिति सामने है। किस किस का नाम ले, KL राहुल साहब, अरे जब टीम में नहीं होते हैं तो इनके सपोर्टर्स ना जाने इनको सचिन तेंदुलकर से भी आगे बता देते हैं। आज टीम में है तो देख लीजिए क्या हुआ। अब चले आइए देवदत्त पड्डीकल साहब, उनके बारे में तो कुछ कहना ही, मैं ये कहता हूं कि बेकार है। विराट कोहली साहब, विराट कोहली इस टीम के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन पर थी, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में विराट कोहली अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा पा रहे हैं। अब नीचे आइए, ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी। अगर इन दोनों के बीच 48 रन की वो साझेदारी नहीं हुई होती तो आप तय मान करके चलिए कि 100 का आंकड़ा भी हम नहीं छू रहे थे, क्योंकि लगभग 73-74 के आसपास हमारे 6 विकेट तो गिर गए थे। 8वें नंबर पर डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी आते हैं और उन्होंने 41 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से हम 100 के पार जा सके, 150 के आंकड़े को छू सके। तो ये हालत हमारी इतनी बुरी है कि ना हम स्पिनर्स को खेल पाते हैं और ना ही हम फास्टर्स को। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो हमारे गेंदबाजों पर है। अब उम्मीद हम यही करेंगे कि रोहित शर्मा के एब्सेंस में जो टीम की कमान
जसप्रीत बुमराह संभाल रहे हैं, गेंदबाजी का पूरा भार उन्हीं के ऊपर होगा। अगर टीम इंडिया को यह मैच अपनी गिरफ्त में लाना है तो ऑस्ट्रेलिया को किसी कीमत पे 200 से पहले तो निपटाना ही होगा। अगर 200 से पहले नहीं निपटाते हैं तो फिर यह मैच भी हाथ से गया समझो। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि टूटा है गाबा का घमंड, उस लाइन से हम कहां पहुंच गए कि पर्थ में हमारी टीम हो गई झंड। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।